जी बताइए किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा था, क्या बात थी? उनकी गेट के सामने गाड़ी खड़ी हुई थी और मेरा ड्राइवर बगल सीट पे चाय पीने चला गया। उनका चपरासिया तो मेरा भाषण देने का नंबर आ रहा था। मैंने कहा जी पीछे चपरासी को भाई 5 मिनट में हट जाए गाड़ी। तो खैर वो चपरासी दोबारा फिर आया। मैंने अपने ड्राइवर को फ़ोन करा, भाई कहाँ है तू? बोला जी मैं चाय पी रहा भगत जी स्वीट्स पे यहाँ। मैं गाड़ी कहाँ खड़ी? जी गाड़ी वहाँ खड़ी। मैं भाई गाड़ी हटा ले, गाड़ी निकाल ले कोई, हमें कुछ का प्रोग्राम को पता था नहीं कुछ भी। तो ड्राइवर ने गाड़ी हटा दी और उन्होंने भगत जी स्वीट्स पे जाके गाड़ी लगा दी। जैसे हम यहाँ हमारा प्रोग्राम समाप्त किया, हम चलने लगे। चलते ही तभी वो योगिंदर मलिक जी है टीचर आए, कह रहे भाई गाड़ी खड़ी थी। मैं कहा पहले हमारी भी खड़ी थी यहाँ, लेकिन हमारी तो हट गई थी। चपरासी ने उसे पता नहीं दोबारा क्या कहा, तो उसे गाड़ी देने लगा ड्राइवर को हमारे। मैंने कहा भाई गाड़ी वाड़ी ना दे तू, मैं प्यार से समझा रहा तुझे। भाई गाड़ी खड़ी थी तो हट भी गई थी यार, जब यहाँ जाम थोड़ा लगता, सड़क पर खड़ी करते हम। लेकिन और मैं कहा ड्राइवर था उस बस, उन्होंने हटा दी। वो गाड़ी को ऊपर करने लगा, मैंने उसे समझाया भी, लेकिन वो तेज में आके पता नहीं वो टीचर बुला लिए, बदतमीजी करने लगा। हमारे जिला अध्यक्ष जी साथ भी, सुधीर भारती जी, हम सारे गए वहाँ। भाई क्या दिक्कत हो गई थी? भाई गाड़ी अगर खड़ी भी हो गई थी तो हटा देती तुरंत, ड्राइवर हमारा साथ था। ये था धक्का मुक्की भी हुई? धक्का मुक्की तो एक दो हो गए बीच में करने वाले बदतमीज लोग। आप आरोप लगाया कि राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल को ना हमने किसी को गाड़ी नहीं दी। हमने कहा जिस जो गाड़ी दे रहा, मगर उसके सीखते जी जो गाड़ी दे रहा, गाड़ी क्यों दे रहा भाई तू ड्राइवर को हमारे? के साथ भी धक्का मुक्की, यहाँ पे बदतमीजी करी। हाँ तो वो बदतमीज लोग हैं वे। हाँ वो एक तो बस कुछ भी नहीं, अध्यक्ष जी ने कहा भाई अपने घर चलो, सारे सब अपने घर चले गए बस, और क्या है, और कुछ नहीं। तो ये तो आरोप लगा रहे हैं कि लगातार कोई आरोप नहीं, कुछ नहीं, गाड़ी खड़ी करता है ये वो कोई नहीं खड़े करता जी, कोई नहीं। जी अभी हंगामा हुआ आपके साथ भी, धक्का मुक्की हुई, क्या मामला है? देखो मैंने तो कहीं धक्का मुक्की देखी नहीं, कहाँ धक्का मुक्की हुई? देखो जाट इंटर कॉलेज हमारे पार्टी कार्यालय के सामने है, बिल्कुल उसका गेट भी हमारे गेट के सामने है। आज पार्टी कार्यालय पर मीटिंग थी, हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी और उन्हें अपनी कोई गाड़ी निकालनी थी। उनका ड्राइवर गाड़ी छोड़ के कहीं इधर उधर चला गया कुछ खाने पीने के लिए। और स्कूल के तमाम जितने भी प्रिंसिपल हैं, चाहे चाहे और सब साथी हैं, चाहे जितने भी लोग टीचर हैं, वहाँ सब अपने परिचित लोग हैं। और ये तो सब कोई इस तरह की घटना नहीं हुई। उन्होंने कहा भाई गाड़ी हटा लो, 5 मिनट बाद उन्होंने गाड़ी हटा ली जाके, बाकी कोई बात ही नहीं हुई। नहीं मैं तो वीडियो में आप साफ दिखाई दे, वीडियो में तो ऐसा है, देखो किसी का हाथ लगाएगा तो आपको ये भी महसूस होगा कोई धक्का दे रहा। और एक बात बताऊं, जितने भी वहाँ चाहे प्रिंसिपल साहब थे, मलिक साहब हमारे, चाहे जितने भी तमाम टीचर थे, सब परिचित थे। मनोज पुंडीर जी हैं। अच्छा, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल को भी गाली दी? नहीं, किसी ने कोई गाली नहीं दी, किसी ने कोई गाली नहीं दी। पता नहीं ये बात किसने चला दी। माननीय कपिल देव अग्रवाल जी हमारी साथी हैं और हमारे जनपद के मिनिस्टर हैं और सरकार के अंग हैं, तो उनका हम सम्मान करते हैं सबका। लगाया कि लगातार जब भी मीटिंग होती है तो उनके स्कूल के बाहर ही गाड़ियां खड़ी। देखो ऐसा कुछ नहीं है, देखो ऐसा कुछ नहीं है। उनके स्कूल के बराबर में एक सर्विस डग है और वहाँ पे कुछ लोग गाड़ियाँ धुलवाने के लिए आते हैं, कुछ लोग सामने गाड़ी खड़ी कर दें। हमारे ऑफिस के लोग सामने भी वो कुछ लोग गाड़ियाँ खड़ी करके चले जाएं। तो ये तो सब एक दूसरे के आपस में सब लोग एक दूसरे के परिचित हैं, संबंधित हैं। और मैं भी इसलिए गया था कि प्रिंसिपल साहब भी अपने आदमी है, मेरी उनसे बात भी हुई और भी हुई। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोगों को ज़्यादा जोर से बोलने के आदत होती है, पर ऐसा कुछ नहीं। प्रिंसिपल साहब भी हमारे ज़्यादा भावुक से हैं, वो पहले पीटीआई रहे, यहीं पे प्रिंसिपल बन गए, सब एक दूसरे के परिचित है। इस तरह की कोई अनजान घटना ही नहीं हुई। सुधीर भारती के साथ नहीं, सुधीर भारती जी के साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई। सुधीर भारती जी वहां पे गए थे, सुधीर भारती जी को किसी ने कुछ बता दिया, तो जब कोई किसी को बताता है तो आदमी जल्दी जाता है। मैं वहां मौके पे मौजूद था, मैंने कहा भारती जी कोई बात नहीं है, मैंने उनको मना कर दी, वो वापस चले आए।